Dear students, in class 9 biology, today I will teach you the another new topic in chapter tissue, and name of the topic is meristematic tissue. In this topic, today I will give you what is meristematic tissues, what is the characteristics of the meristematic tissues, what are the functions of the meristematic tissues, and what is the location of the meristematic tissues. Let us try to understand about it. Meristematic tissues. It is generally made up of the Greek word meristos, and meristos means divided. And these meristematic tissues, since continuously divided, so it is also called the dividing tissues. It is a plant tissue of the thin walled, compactly arranged, immature active cells that divide and form the new cells. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट टिश्यू है जो थीन वॉल का बना होता है और एक कम्पैक्टली अरेंज होकर के जो डिवाइड होकर के नई सेल बनाते रहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आल्सो कॉल्ड द मेरिस्टेम. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी कहते हैं. इट्स सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. द रीजन वेयर द मेरिस्टेम इज प्रेजेंट कैन फंक्शन एज ग्रोथ रीजन. और वह क्षेत्र जहाँ मेरिस्टेम पाए जाते हैं जो काम उनका करते हैं वह उस प्लांट का ग्रोथ रीजन बढ़ोतरी का क्षेत्र कहा जाता है. न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. जो नई कोशिकाएं हैं जो उत्पन्न होती हैं मेरिस्टेम के द्वारा प्रारंभिक रूप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह होती हैं. स्लोली द ग्रो डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर इनटू कंपोनेंट्स ऑफ द वेरियस परमानेंट टिश्यू. और धीरे धीरे ये बढ़ती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं और मैच्योर होकर के वो परमानेंट टिश्यू के कंपोनेंट में बदल जाती हैं. दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन of the meristematic tissues. Now the characteristics of the meristematic cells. पहली बात आते हैं हम shape and size. The cells are small, spherical or polygonal in outline. यानी इसकी कोशिकाएं का शेप स्मॉल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल होता है. जो सेल वाल होता है, सेल वाल, इट इज़ सेलुलोजिक एंड थीन एंड इलास्टिक. दैट आई हैव लेबल्ड हियर. थीन सेल वाल, इट इज़ इलास्टिक एंड थीन. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरसेलुलर स्पेसेज. द इंटरसेलुलर स्पेसेज बिटवीन द सेल आर एब्सेंट. So these cells are compactly arranged. अब उसके बाद आता है सेल कंटेंट. सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं. हियर न्यूक्लियस इज लार्ज. दिस इज द साइटोप्लाज्म इज डेंस. माने डेंस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक cells. Vacuoles are absent. I have not labeled here vacuoles. Vacuoles are absent. If vacuoles are present, then it is very small.
because the cell are engaged in rapid division and do not store materials. Sometimes question arises why vacuoles are absent, or if they are present, they are very small in size. It is due to the rapid division of the cell. क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल ये तीव्र गति से विभाजित होती रहती हैं and they do not store the material, that is why the vacuole is not present in the meristematic cell. अब नेक्स्ट आता है इसमें एक्टिविटी. रेस्पिरेशन इज रैपिड in this cell and there is a high synthetic activity. Food supply is high but food is not stored. Food supply is high but food is not stored. The meristematic cell grow and divide repeatedly. Yes, function of the meristematic tissues. There are so many points that you will study regarding the function. जैसे पहला आता है parent tissue, second function is the growth, third is the new organs, fourth is the injury and last is the lodging. अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं. पहला आता है parent tissues. Meristematic tissue is the parent tissue from which the other tissues develop. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ मातृ ऊतक हैं जिससे दूसरे ऊतकों का निर्माण होता है, दूसरे टिश्यू बनते हैं. दूसरा पॉइंट आता है फंक्शन में ग्रोथ, बढ़ोतरी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स. इन टिश्यू के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होना मतलब ग्रोथ का सूचक होता है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट आता है न्यू ऑर्गन. प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द न्यू लीव्स, स्टेम, ब्रांचेज, flowers, fruit, root hairs and root branches, and these parts of the plants are formed by the meristematic cells. So we can say meristematic cells are responsible for the formations of the new organs. Next point, the function of the meristematic tissue. Injury. The place of injury when any part of the plant injured, there is the formation of the heel and the place of the injury is healed up by the formation of the new cells. यानी प्लांट का कोई भाग क्षतिग्रस्त होता है तो वहाँ घाव हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों का, घावों का प्लांट बॉडी के अंदर भरपाई या भरना कैसे होता है? न्यू कोशिकाओं के निर्माण से. और उस न्यू कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं. इस तरह इंजरी में बने हुए घावों को, हीलिंग को भरने का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है. लास्ट फंक्शन आते हैं लॉजिंग. लॉजिंग, द shoots lodge are bent by the wind, are made to grow upright by activity of intercalary meristem. About it you will study in just after this in position or location of the meristem. कि shoots का जो lodging है, bent होना है, जो हवा के द्वारा कभी झुक जाते हैं, ये मेड बाई टू ग्रो अपराइट, झुक करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ना. और ये क्यों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं? बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
Location of the meristem means where the meristematic tissue are found in plant's body. In plant's body. Let us try to understand the location of meristem. अब आते हैं हम on the basis of the position in the plant body, meristems or meristematic tissue are of three types. I have written here location of the meristematic tissue in plant's body, and these are the three types: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. One by one. The apical meristem, it occurs at the growing tips of the stem and roots. ये क्या होता है? यह रूट्स और स्टेम के टिप्स पर पाया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन इट्स ऑकरेंस एट द रूट एंड स्टेम टिप, इट इज कॉल्ड द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट या स्टेम एपिकल मेरिस्टेम. चूँकि ये रूट में पाया जाता है तो, और रूट के टिप पर और स्टेम के टिप पर या शूट के टिप पर, इसलिए इसको रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम या स्टेम एपिकल मेरिस्टेम के नाम से भी जाना जाता है. यस, एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम. मैंने यह एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? रूट्स और स्टेम की लंबाई में ग्रोथ करता है. मैंने रूट्स और स्टेम की लंबाई बढ़ती है किसके कारण? तो ये एपिकल मेरिस्टेम के कारण. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम. सेकेंड इज द intercalary meristem. I have labeled it here. It occurs in intermediate position at the base of the leaves or base of the internodes. ये क्या होता है? जहाँ लीव्स का जहाँ बेस होता है, इंटरनोड का जहाँ बेस होता है, चाहे ग्रासेज में हो सकता है या बिलो द नोड्स के बीच में, जैसे कि मिंट जो पुदीना है उसमें, पुदीना के टहनियों में. इंटरकैलरिंग मेरिस्टेम जो होता है, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द लीव्स, लीव्स के ग्रोथ में मदद करता है. ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, इंटरनोड्स के ग्रोथ में. अपवार्ड बेंडिंग ऑफ द लॉज शूट्स, जो अपवार्ड बेंडिंग ऑफ द लॉज शूट्स, कहीं लॉज शूट्स हैं बेंड कर गए और बेंड होने के बाद उनका ऊपर जो ग्रोथ होता है, इट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरिंग मेरिस्टेम. इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ही कहीं शूट बेंड होने के बाद ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है. अब जो लास्ट में आता है लैटरल मेरिस्टेम. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द पोजिशन ऑफ द in plant's body. It occurs on the sides of both in stem and roots. Sides, ये रूट और शूट दोनों के साइड्स में पाए जाते हैं. Lateral meristem is of two types, vascular cambium और cork cambium. ये दो तरह के होते हैं. एक vascular cambium होता है, एक कॉर्क कैम्बियम होता है. जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वह सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू को प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी फ्लोएम को, सेकेंडरी जाइलम को ये प्रोड्यूस करता है. मतलब वैस्कुलर कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करता है. और जो कॉर्क कैम्बियम होता है, जिसको फेलोजेन भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूसेज ए प्रोटेक्टिव कॉर्क. प्रोटेक्टिव कॉर्क प्रोड्यूस करता है ऑन द आउटसाइड बार्स में. लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेज गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. मैंने लेटरल मेरिस्टेम
क्या करता है, स्टेम का, रूट्स का गर्थ को बढ़ाता है। कह सकते हैं कि पौधे की मोटाई में जो बढ़ोतरी होती है वह लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही होता है। तो दिस इज अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of the location or position in the plant's body. Now the homework questions. First question, give the other name of dividing cell in plants. Second question, why do meristematic cells lack vacuoles? Third question, on what basis is meristematic tissues classified? Question number 4, which among us the meristems is called cambium? Question number 5, which meristem is responsible for transformation of a stem of a plant into trunk when it grows into a tree? And sixth and the last question, what is the apical meristem? Where is it located and state its function? Yes, dear students, in this way I hope you will better understood the meristematic tissues, and after it you will make a note in your classwork copy and you will do the homework question in homework copy, and at last you will like it, subscribe it and press bell icon. That's all today in class 9 biology from my side.